जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे थे। आज का हमारा टॉपिक देख लीजिए, हिंदी पेडागोजी हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारा टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह भी हम आपको कराएंगे, और इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं वह भी हम आपको कराएंगे। एक बार इस क्लास को देखिएगा, ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। सीटेट पास करना चाह रहे हैं, सीरियस हैं, तो आप हमसे जुड़िए जरूर एक बार। इससे पहले हमने सीटेट को क्वालिफाई किया है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप सीरियस हैं पढ़ने के लिए तब हमसे जुड़िएगा, नहीं तो मत जुड़िएगा, ठीक है। अगर आप पहली बार में सीटेट पास करना चाह रहे हैं तब जुड़िए, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए, इसी क्लास आपको करा रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी पेडागोजिकल या स्पेशल क्लास है, इसमें हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना पड़ेगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्लास हमारी स्टार्ट, ठीक है। चलिए, प्रश्न देखते हैं। पहला हमारा क्या है, कक्षा 4 के भाषा के अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ते समय चलचित्रों का उपयोग करती है, ठीक है। चलिए, पढ़ते समय चलचित्रों का उपयोग करती है, इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो चलिए, चलचित्र के विषय में बताना यह कोई उद्देश्य ही नहीं होगा, ठीक है। और चलचित्र दिखाना ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना, ठीक है। पूरा वीडियो को देखिएगा आप। हम आधा घंटा आपका लेंगे समय, आधा घंटे में हम आपको लगभग 40 से 45 प्रश्न कराने वाले हैं। कम से कम इस टॉपिक से 40-45 प्रश्न करा देंगे, ठीक है, आधे घंटे में। उसके बाद और भी प्रश्न हो सकता है, ठीक है। यह प्रश्न देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। पहला ऑप्शन देखते हैं, इससे पाठ अधिक सरल, रोचकता, मनोरंजक बन जाता है। बी ऑप्शन, इसके प्रयोग से बालक में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। सी ऑप्शन, इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। और डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है, किस लिए लाभ है, कैसा लाभ है, आप बताइए। तो इससे पाठ को सरल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री जो है उसका प्रयोग करके, ठीक है। और रोचकता भी ला सकते हैं। जब शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करेंगे उसमें रोचकता आएगा, बालक अच्छे तरीके से सीखेगा और मनोरंजन भी लेगा, ठीक है। चलिए, बी ऑप्शन देखते हैं, इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। जी हाँ दोस्तों, रुचि का विकास भी हो जाएगा। सी ऑप्शन, इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, यह भी सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री ऑप्शन देखते हैं, ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन, शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करते हैं। सी ऑप्शन, भाषा संबंधित कठिनाई को दूर करते हैं। और डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, शिक्षण सहायक सामग्री क्या करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री बताइए। तो यह ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करते हैं, शिक्षण शैली में रोचकता भी लाते हैं, भाषा संबंधित कठिनाइयों को दूर भी करते हैं। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें भी। चलिए, अगला प्रश्न। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ क्या होती हैं, चलिए देखिए। विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होती हैं। बी ऑप्शन, अध्यापक के लिए लाभकारी होती हैं। सी ऑप्शन, दोनों के लिए लाभकारी होती हैं। डी ऑप्शन, शिक्षण प्रक्रिया को जटिल करती हैं। चलिए बताइए। तो विद्यार्थियों के लिए लाभकारी भी होती हैं, अध्यापक के लिए भी होती हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के लिए लाभकारी होता है, यह बात की गई है, ठीक है, दोनों के लिए लाभकारी। चलिए, एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा अगर आप सीटेट पास करना चाह रहे हैं तब, नहीं तो आप हमसे मत जुड़िए, ठीक है। हम आपको साफ साफ कर रहे हैं, ठीक। चलिए, शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। और ए ऑप्शन विज्ञान, बी ऑप्शन कंप्यूटर, सी ऑप्शन चित्र, डी ऑप्शन प्रक्षेपक। चलिए बताइए क्या नहीं है, शिक्षण सहायक सामग्री क्या नहीं है, ठीक। तो चलिए, विज्ञान एक विषय है, यह सही हो जाएगा, यह नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का उद्देश्य है। शिक्षक द्वारा नाटक कराने का उद्देश्य कक्षा में क्या होगा। ए ऑप्शन देखते हैं, नाटक विधा से परिचित कराना। बी ऑप्शन,
विद्यार्थियों को रंगमंच से अवगत कराना। सी ऑप्शन रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझना। और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए रंगमंच का जो आपसे बनता है क्वेश्चन रंगमंच वाला अभी हम आपको कराएंगे, कमेंट मत करिए, ठीक है। रंगमंच वाला क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन, ठीक। चलिए, शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का उद्देश्य क्या है? नाटक का उद्देश्य क्या होता है आप बताइए, बच्चों के लिए, ठीक। चलिए बताइए, कमेंट करिए। तो नाटक के द्वारा नाटक विधा से परिचित कराना यह नहीं हो सका, क्योंकि छोटे बच्चों को नाटक विधा से क्या लेना देना, ठीक है। विद्यार्थियों को रंगमंच से भी नहीं होगा। तो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना, एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाना पड़ता है, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। श्रव्य मतलब देखने वाला, श्रव्य मतलब सुनने वाला, दृश्य मतलब देखने वाला, ठीक है। चलिए, दृश्य नहीं पूछोगे, श्रव्य पूछोगे, मतलब श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। बताइए, ए ऑप्शन रेडियो, बी ऑप्शन है भ्रमण, सी ऑप्शन है टेलीफोन और डी ऑप्शन है ग्रामोफोन। चलिए बताइए। रेडियो आप जानते होंगे कि श्रव्य है, और जो भ्रमण है हमारा यह श्रव्य साधन नहीं है, क्योंकि जहाँ भ्रमण मतलब घूमना होता है, आप कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ पर चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यहाँ पर दृश्य साधन हो जाएगा ये, ठीक है। तो टेलीफोन होता है, उसमें भी कुछ देखने वाली बात नहीं होती, वह श्रव्य होता है, और ग्रामोफोन भी श्रव्य होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की विशेषता है? चलिए बताइए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? चलिए, ए ऑप्शन ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। बी ऑप्शन पुस्तकें अर्जित ज्ञान का अस्थायीकरण है। सी ऑप्शन छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? ऑप्शन ए हमारा पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। जहाँ पर शिक्षक की बात की जाए वह गलत हो जाएगा, ऑप्शन पहला हमारा, ठीक। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा? पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षण के संदर्भ नहीं, यह ऑप्शन हमारा भी सही लग रहा है, ठीक है। चलिए, पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं। बी ऑप्शन पुस्तक के ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है, यह सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सी ऑप्शन पुस्तक मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। चलिए, तैयार करती है, क्या होगा? डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। बताइए एक बार, तुम्हारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तीनों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों सही है, ठीक, तीनों सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, ऑप्शन देखिए, केवल व्याकरण नियमों का ही अभ्यास करते हो। बी ऑप्शन है अत्यंत छोटे हों। सी ऑप्शन है सरल भाषा से युक्त हो। और डी ऑप्शन है बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। चलिए बताइए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए, कैसे पाठ रखे जाएंगे बताइए। जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हो ऐसे पाठों को रखेंगे तो आप बच्चा जो है आसानी से सीख जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग तर्काधार इस तथ्य पर आधारित हैं कि, ए ऑप्शन इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। बी ऑप्शन इससे अधिगम स्थूल हो जाता है। सी ऑप्शन इससे हमारे दोनों इंद्रियां सक्रिय हैं। और डी ऑप्शन यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है। चलिए, श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग तर्काधार इस तथ्य पर आधारित हैं। उत्तर बताइए। चलिए उत्तर बताइए, कमेंट करिए। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग तर्काधार इस तथ्य पर आधारित हैं। चलिए बताइए। तो इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया जो होती है उसे सुगम बनाया था। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? ए ऑप्शन देखते हैं,
जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे। बी ऑप्शन सुंदर तथा आकर्षक। सी ऑप्शन बालक को विचलित करने वाली। डी ऑप्शन बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली। चलिए बताइए, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? चलिए बताइए, कमेंट करिए एक बार। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, ताकि बच्चा उसके बारे में और सवाल कर सके, पूछ सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि किसमें सहायक हैं? यहाँ पर खाली स्थान जो है, इसमें आपको इसमें से एक शब्द भरना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं किसमें सहायक है। ठीक है, चलिए किसमें सहायक है आप बता सकते हैं। ए ऑप्शन देखिए, भाषा और साहित्य को समझने में। बी ऑप्शन अधिक अंक प्राप्त करने में। सी ऑप्शन समय और श्रम की बचत करने। डी ऑप्शन है शिक्षक के कार्य भार को कम करने। चलिए बताइए, कमेंट करिए एक बार। पाठ सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं? चलिए, भाषा और साहित्य को समझने के लिए ऐसे काम कराए जाते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही जगह, भाषा और साहित्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? ए ऑप्शन हमारा व्याकरण नियम कंठस्थ कराते। जहाँ पर कंठस्थ याद कराने की बात की जाए वह गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी टेट गलत हमेशा मानता है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा। ठीक है, बी ऑप्शन भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। सी ऑप्शन देखते हैं बच्चों का आकलन करती हैं। डी ऑप्शन बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती हैं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही। तो भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए, अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए लाइक करिए वीडियो को। अगले प्रश्न देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन पाठों की संख्या। बी ऑप्शन प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। सी ऑप्शन ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके। डी ऑप्शन ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हों। चलिए बताइए, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? पाठों की संख्या कोई महत्व नहीं रखता, और प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं से छोटे बच्चों को कोई मतलब नहीं है। ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो वह भी मतलब नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें। ठीक है, बच्चे के परिवेश को देखिए, उसके अनुभव को देखिए, उसके बाद जो पाठ बन सके उसी आधार पर पाठ को बनाना पड़ेगा आपको। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अभी इस टॉपिक का हम प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछेंगे वह भी हम आपको कराने वाले। ठीक है, बने रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि। ए ऑप्शन बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। बी ऑप्शन बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। सी ऑप्शन बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। और डी ऑप्शन शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। चलिए बताइए, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है आपको यह बताना पड़ेगा। चलिए बताइए। तो बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, यही सुनिश्चित करता है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीटेड में एक आप यह भी अगर पेडागोजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अगर उसका आंसर नहीं आ रहा है तो उसमें से सबसे ज़्यादा ये चुनिएगा जो सबसे बड़ा आंसर हो उसमें टिक कर दीजिए, क्योंकि सीटेड माइनस मार्किंग नहीं होता। आप सबसे बड़ा जो ऑप्शन दिख रहा हो वही टिक करिए, लगभग 80% वही क्वेश्चन सही होता है, ऑप्शन सही होता है। ठीक है, चलिए ट्रिक के साथ भी आप सीटेड पास कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो आ जाएगी। ठीक, चलिए बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? अगला क्वेश्चन, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? ए ऑप्शन है हमारा बच्चों को विविधता पूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। बी ऑप्शन पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास। सी ऑप्शन श्रवण कौशल का विकास। और डी ऑप्शन लेखकों से परिचय। चलिए बताइए, कमेंट करिए उत्तर क्या हो जाएगा। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ हो सकते हैं? ठीक है, चलिए बताइए। आप लेखकों से परिचय कराएंगे यह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेखक से मतलब ही नहीं होता छोटे बच्चों को। श्रवण कौशल का विकास करेंगे, बाल साहित्य पढ़ने के लिए होता है, श्रवण कौशल का क्या विकास होगा? पात्रों का चरित्र चित्रण कुशलता की विकास, इससे कोई मतलब नहीं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। ठीक है,
बाल साहित्य का उपयोग इसलिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न हैं वह कराने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वह हम आपको कराने वाले हैं। अब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसका मतलब आपको जम रहा हो, अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक करिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। रेगुलर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं, चाहे ईवीएस हो, हिंदी हो, सीडीपी हो, एसएसटी हो, सभी की प्रैक्टिस सेट हम आपको टॉपिक वाइज करा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अभी आपका एग्जाम डेट लंबा है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक। पढ़िए आप आसानी से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप तैयारी करिए। चलिए यह पहला प्रश्न देखिए जो सीटेट 2011 के पेपर में आया हुआ है। प्रश्न देखिए क्या है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, अनावश्यक है, एकमात्र साधन है, साध्य है, साधन है। क्या हो जाएगा भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक? तो ना तो अनावश्यक है, ये कोई बात ही नहीं होगी, यह गलत होगा। एकमात्र साधन है, भाषा शिक्षण में कई पाठ्य पुस्तकें सहायता करती हैं, तो ए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो है एक साधन है, भाषा सीखने के लिए एक साधन है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सीटेट 2011 का पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखिए, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ए ऑप्शन, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। बी ऑप्शन, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। और सी ऑप्शन, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। और डी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, हो सकता है इससे प्रश्न आपके परीक्षा में भी आ सके, ठीक है। इसलिए हम आपको यह प्रश्न जो है थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य बताइए। यह कोई बात नहीं कि चित्र देने का प्रचलन है, इसका कोई मतलब नहीं। और शोभा बढ़ाने की बात कही गई, यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, यह भी कोई बात नहीं होगा। बच्चों को सिखाने की बात की गई, तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ए ऑप्शन है केवल कहानी अथवा कविताएं। बी ऑप्शन है विदेशी साहित्य की रचनाएं। सी ऑप्शन है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। और डी ऑप्शन, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित हो। सीटेट 2012 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए उत्तर बताइए, उत्तर बताइए। तो केवल जहाँ शब्द लगता है वहाँ गलत हो जाएगा। सीटेट हमेशा केवल शब्दों को गलत मानता है, ठीक है। विदेशी साहित्य की रचनाएं, यह कोई बात नहीं। विदेशी साहित्य, बच्चा अपने परिवेश से जुड़ी चीज़ों को पढ़ना चाहेगा शुरू में, तो आप विदेशी साहित्य की कोई बात ही नहीं करता, ठीक है। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित हो, मूल्य, छोटे बच्चों को आप मूल्य से आधारित चीज़ें बताएंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएँ हों। चलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कमेंट करिए क्लास कैसी लग रही है आपको। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, एक बार कमेंट जरूर करिएगा कैसी क्लास लग रही है। और आप सीटेट की किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी से कर रहे हैं कि साइंस से कर रहे हैं, या आप यह भी बताना, ठीक है। चलिए क्योंकि अभी हमें मिडिल की भी तैयारी करा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम क्लास लेकर आएँ, एसएसटी की भी लेकर आएँ, साइंस की भी लेकर आएँ, ठीक है। कमेंट करिएगा अगर आप प्राइमरी से सिर्फ जुड़े हैं तब भी, और मिडिल भी देना चाह रहे हैं तब भी कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ए ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाएं। बी ऑप्शन है अभ्यास में विविधता। सी ऑप्शन है पाठों की संख्या। और डी ऑप्शन है विषय वस्तु में विविधता। सबसे कम महत्वपूर्ण बात की गई पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते सबसे कम महत्वपूर्ण बात किसकी होती है, ठीक है। चलिए बताइए। सबसे कम पूछा जा रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पाठों की संख्या से कोई मतलब नहीं, पाठों की संख्या ज़्यादा भी होगा, अगर बच्चा को समझेगा ही नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं हो सकता, ठीक है। पाठ की संख्या कम ही रहेगी तब भी चल जाएगा, लेकिन बच्चों को आना चाहिए, ऐसी विविधता उसमें होनी चाहिए, विविधता, ठीक है। अभ्यासों में विविधता होनी चाहिए ताकि तर्क संबंधित प्रश्न भी हो, बच्चे वैसे प्रश्न पूछ भी सके। तो पाठों की संख्या जो हो जाएगा निगेटिव शब्द हो जाएगा, तो यह हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की पाठ्य पुस्तक बी ए ऑप्शन देखते हैं। भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है। बी ऑप्शन अभ्यास परक भी होनी चाहिए। सी ऑप्शन साधन है।
डी ऑप्शन साध्य है। चलिए बताइए भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें अभी हमने ऊपर बताया सीटेट 2012 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, साधन है। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक साधन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार के प्रश्न सीटेट पूछता है। हम आपको पहले बता रहे थे तो आप मान रहे थे, लेकिन यह प्रीवियस ईयर में देख लीजिए आया हुआ ऐसा प्रश्न है। सीटेट 2012 के पेपर में यह भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है। ए ऑप्शन त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बी ऑप्शन बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, सी ऑप्शन साधक है और डी ऑप्शन बाधक है। जहाँ पर त्रुटियों की बढ़ावा देती हैं यह गलत हो जाएगा, बाधक है यह भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब बचे सी, बी और सी। चलिए बताइए बी और सी में कौन सा सही होगा, कमेंट करिए एक बार। बी और सी में से ही कौन सा होगा। बड़ों के पढ़ने के लिए कोई मतलब नहीं, बड़े सिर्फ पढ़ेंगे यह भी कोई मतलब नहीं, तो साधक है। ठीक है, बच्चे भी पढ़ सकते हैं पत्र पत्रिकाओं को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2013 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, 2013 के पेपर में। ठीक है, याद करिए 2013 के पेपर जुलाई में जो पेपर हुआ था उसमें आया था यह प्रश्न। ठीक, चलिए प्रश्न देखिए भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन देखिए आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, बी ऑप्शन सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सी ऑप्शन सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना और डी ऑप्शन विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। चलिए बताइए भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं, यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है। चलिए बताइए क्या नहीं निगेटिव हो जाएगा, बताइए। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, यह सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, यह भी सही हो जाएगा क्योंकि सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही आपको शिक्षण कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, यह जब रुचिकर रहेगा तभी छोटे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, तो यह भी सही हो जाएगा। हमसे गलत पूछा गया तो गलत ऑप्शन डी हो जाएगा, जो गलत होगा वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। ठीक है, यह कहीं नहीं सत्य हो सकता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं पाठ्य पुस्तक की भाषा। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए आपको यह बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन देखिए बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, बी ऑप्शन तत्सम प्रधान होनी चाहिए और डी ऑप्शन, सी ऑप्शन तद्भव प्रधान होनी चाहिए और डी ऑप्शन अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कठिन शब्द रहेगा छोटे बच्चे सीख नहीं पाएंगे। आप ट्रिक्स देखिए, इस प्रकार से आपको सीटेट में आंसर छांटना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक देखिए सिर्फ। ठीक है, इस क्वेश्चन में अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, या कठिन शब्द आते ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, तद्भव तत्सम दोनों ही शब्द बच्चा नहीं जानेगा, छोटा बच्चा तद्भव तत्सम नहीं जानेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक, अगर घर और परिवार से मिलती जुलती जो उसकी भाषा परिवेश मिलेगा स्कूल में तो बच्चा आसानी से जल्दी से सीख सकता है। ठीक है, इसलिए परिवेश और घर की बात जहाँ पर भी की जाए बच्चे के लिए लगभग वह ऑप्शन जो है 99% सही होगा सीटेट में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अभी हम आपको बताएंगे ट्रिक कि कौन सा शब्द है पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, इस पर भी हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। ठीक है, आप बस हमारे साथ जुड़िए और तैयारी करिए। इससे पहले हमने सीटेट, रीट, यूपी टेट जैसी परीक्षाओं को पास किया है। टीचिंग एग्जाम स्पेशल चैनल आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए तैयारी करिए, अच्छे से जुड़िए हमारे साथ। एक बार से यह क्लास देखिए, उसके बाद आप खुद निर्णय करिए आप कैसी तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं। ठीक, चलिए यूट्यूब पर कैसी क्लास मिल रही है आपको अदर चैनल पर और हमारे चैनल पर कैसी क्लास मिल रही है कमेंट जरूर करके बताइएगा। अच्छी हो तब भी बताइए, खराब हो तब भी बताइए, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी प्रयोग के विभिन्न रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। चलिए बताइए हिंदी प्रयोग के विभिन्न रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है, क्या होगा। ए ऑप्शन बाल साहित्य का विविध उपयोग, बी ऑप्शन शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सी ऑप्शन सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें और डी ऑप्शन उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। चलिए बताइए हिंदी प्रयोग के विभिन्न रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है, क्या सर्वाधिक उपयोगी साधन होगा, कमेंट करिए एक बार।
तो बाल साहित्य का विविध उपयोग, यह हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीटर 2013 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ था, ठीक। चलिए यह भी सीटर 2013 के पेपर में प्रश्न आया हुआ, देख लीजिए। प्रश्न है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। ए ऑप्शन बच्चों को अभिनय सिखाना, बी ऑप्शन एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, और सी ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, और डी ऑप्शन बच्चों को अनुशासित रखना। जहाँ पर अनुशासित की बात की जाए वह कट जाएगा, ठीक है। अभिनय सिखाने से कोई मतलब नहीं, छोटे बच्चे को अभिनय आप नहीं सिखा सकते। नाटक करने छोटे बच्चों को आप सिखाएंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग हो, पद्धति क्या, यह भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ था, आप देख लीजिए सीटेट 2014 के पेपर में, ठीक। चलिए प्रश्न देखिए, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। ए ऑप्शन है सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार देना। समान रूप से जहाँ पर आ जाए वह गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। समान रूप से नहीं दे सकते क्योंकि कोई बच्चा मंद बुद्धि का होगा, कोई प्रतिभाशाली होगा, तो समान जहाँ पर भी आ जाए वह गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन है सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, और डी ऑप्शन विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। चलिए बताइए, ए ऑप्शन हमने पहले ही काट दिया। बी ऑप्शन देखिए, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल करना। नहीं, समान गतिविधि में नहीं शामिल कर सकते। कोई बच्चे का जैसे खेल ही ले लीजिए, किसी बच्चे का क्रिकेट में रुचि है, किसी का क्रिकेट में नहीं होगा, हॉकी में होगा, किसी का कबड्डी में होगा, तो आप समान गतिविधि में शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को सब्जेक्ट पढ़ने की बात की जाए, किसी को हिंदी अच्छी लगती होगी, किसी को इंग्लिश और किसी को मैथ, तो समान गतिविधि की भी गलत हो जाएगा। सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, यह भी गलत हो जाएगा, अपेक्षाएं नहीं रखेंगे आप। और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करिए। सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। प्राथमिक स्तर की बात की गई, पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बात पर ध्यान देंगे ज़्यादा। ए ऑप्शन है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। बी ऑप्शन हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। सी ऑप्शन उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, और डी ऑप्शन कहानी अधिक से अधिक शामिल हो। चलिए बताइए, जहाँ ए ऑप्शन देखिए प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, यह गलत हो जाएगा। रचनाओं से मतलब नहीं होगा छोटे बच्चों को, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, यह सही होने की उम्मीद है, ठीक। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, उपदेश की बात ही नहीं करेंगे छोटे बच्चों से, कहानी अधिक से अधिक हो, कहानी ही अधिक से अधिक रहेगी, बच्चा क्या सीखेगा, ठीक। चलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। ए ऑप्शन है हमारा आकर्षक चित्र। बी ऑप्शन है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। सी ऑप्शन है अभ्यास की बहुलता, और डी ऑप्शन है कागज की गुणवत्ता। जहाँ पर कागज की गुणवत्ता की जाए उसका मतलब नहीं, पाठ की भाषा की पाठ्य पुस्तक में कागज की गुणवत्ता का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। चलिए और तीन ऑप्शन ए बी सी में उत्तर बताइए, ए बी सी में उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए उत्तर, ए बी सी में उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए उत्तर। चलिए अभ्यास की बहुलता, अभ्यास की बहुलता भी हमने काट दिया। अब बचा ए और बी, ए और बी बचा, ठीक। ए और बी बचा, ए और बी में से उत्तर बताइए। ए दोनों काट दिए हमने, ए दोनों काट दिए, ठीक है। चलिए ए और बी में जो भी उत्तर सही हो आप हमारे वीडियो के मेन कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करिएगा, ठीक है। यह क्लास कैसी लगी आपको, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ एक बार जरूर जुड़िएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को ऑन करिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर बताएंगे। हमने सी और डी आंसर को काट दिया है, और ए और बी में से आपको एक उत्तर कमेंट में जरूर बताना होगा। ए और बी में एक उत्तर सही है। चलिए बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके, और क्लास कैसी लग रही है आपको यह भी एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, ठीक।